देखो भाई सही आ रहा कुछ मिलती नहीं यार और क्या नहीं, बस ऐसे बस रिकॉर्ड रहता है वीडियो, देख सकते हो दोबारा। सब्जी मतलब कद्दू का हो तो कुछ मिली वो सर बताएंगे, बट फिलहाल इंटर पर्चे में मिली है। शुक्ला जी किसका आ रहा है यार? हुआ तुम्हारा सवाल कि नहीं हुआ? बच्चे कहाँ गए यार सब? चलो अच्छा, जितने लोग हो उतने लोग शांति से बैठ जाओ। चालू करें क्लास? आकांक्षा, हम पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं? तो इधर पढ़ो फिर आराम से। अगर तुम सर एसटी कराया करिए तो सोल्यूशन को भेज दिया करिए ग्रुप पे, उसके बाद भी ना समझ में आया कर तो हमसे पूछा करो जो रखना, उसको बार बार देखो। अरे सर जी साइंस में हमारे पास ऑलरेडी है साइंस विज्ञान पूरा मेरे पास है। जिनको एसटी सॉल्व कराने अभी क्लास लेने के बाद में रुक के जाए आधा एक घंटा हो गई, ठीक, एसटी सॉल्व करा लेंगे। देखो भाई, टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर खत्म करना है आज हमको, और कैलेंडर 2 खत्म करनी है, ठीक है। तो चालू कर दो, नहीं तो 3 बजे तक क्लास चलेगी, हम उठने भी नहीं देंगे बीच में, इन्हें सोचो बोर होने लगो। मतलब जितनी जल्दी खत्म कर दो। 2 चैप्टर हमको डेली खत्म करना है, एक रीजनिंग का, एक मैथ का। कल क्लॉक खत्म हो गया था पूरा, अगर क्वेश्चन हो तो पूछ के जाना है, लगाते हो अगर अभी भी नहीं लगा रहे हो तो कोई बात नहीं, फिर हो गया सिलेक्शन। फिलहाल कल पूरा चैप्टर पढ़ा दिया गया क्लॉक का, कहीं भी कुछ भी नहीं छूटा था उसमें। आज आपका टाइम एंड डिस्टेंस पहले पढ़ाएंगे, फिर कैलेंडर पढ़ाएंगे, ठीक है। कैलेंडर के क्वेश्चन है, इसके भी। इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो देख लो, आप समझ लो कायदे से। इसमें लिखा है कि डिस्टेंस इज कांस्टेंट है, जब बिल्कुल दूरी फिक्स हो तब क्या कंडीशन आती है। 3-4 चीजें हैं, बता कई बार चुके हैं कि जब डिस्टेंस फिक्स होती है तो स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होता है। मतलब कि अगर आपका समय का रेशियो जो दिया जाएगा उसका जस्ट उल्टा होता है, जैसे S1 S2 है तो T2 T1। कहने का मतलब ये है कि अगर S1 स्पीड से जा रहा है और T1 समय लग रहा है, S2 की स्पीड से जा रहा है, T2 समय लग रहा है, तो जस्ट अपोजिट रेशियो हो जाता है। एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि अगर स्पीड का रेशियो A रेशियो B है तो समय का रेशियो B रेशियो A हो जाएगा। ये दिमाग में रहना चाहिए जब डिस्टेंस फिक्स रहती है, दूरी बिल्कुल फिक्स रहती है। ये भी कह सकते हैं कि सर जी A/B है अगर स्पीड का रेशियो, तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, बटे में भी लिख सकता हूँ B/A, यही चीज लिखी हुई है ये, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। रेशियो का मतलब अपॉन A/B, ये लिखा हुआ है B/A हो जाता है जब समय का, जब दूरी फिक्स हो बिल्कुल। पहली बात ये। अच्छा एक चीज बताओ, तुम लोग ये तो सबको मालूम है, कई बार पढ़ाया कि ये क्या चीज लिखी हुई है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है।
स्पीड निकाली तो डिस्टेंस में समय का भाग दे देना, और टाइम पूछा तो डिस्टेंस का अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी चीज बता दें कि अभी आएगा पीडीएफ आएगी उसकी बता देंगे, फिलहाल इसमें इसमें खुद लिखा हुआ है। सारे टाइप के सवाल है इसमें। हाँ, दूरी फिक्स रहती है, रेशियो से कर सकते हो, रेशियो से कर सकते हो, चाहे फार्मूले से कर लेना, दोनों चालों का गुणा अपॉन दोनों चालों का अंतर। ठीक है, पहले पार्ले में और समय का अंतर, चाहे रेशियो से कर लेना, उसमें भी दूरी फिक्स है। जितनी भी दूरी फिक्स है आप स्पीड का अनुपात और टाइम का अनुपात जान लोगे, ऐसे होता है। यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। इसी से सब निकले हुए हैं। स्पीड चाहिए तो टाइम का भाग चला गया, टाइम चाहिए तो स्पीड का भाग चला गया डिस्टेंस में। ठीक है, और याद रखना यूनिट किस रूप में लिखोगे। आपको कई बार बताया है कि अगर टाइम दिया गया सेकेंड में तो डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए, स्पीड मीटर इंटू मीटर अपॉन सेकेंड होना चाहिए। ठीक, मीटर अपॉन सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। अगर टाइम दिया गया घंटे में तो दूरी किसमें होनी चाहिए, किलोमीटर, और स्पीड कितना आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। एक चीज यहीं पर बता दें कि अगर मान लो आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब ये होता है कि 1 किलोमीटर प्रति 1 घंटा। ठीक है, तो इसको अगर बदलोगे तो ये 1000 मीटर बन जाता है किलोमीटर को, और 1 घंटा बन जाता है 3600 सेकेंड। तो जब काटा पीटा जाएगा ना ये चीज ऐसे कट जाएगी, ये कट जाएगी, 2 पंचे 10 और 18। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि एक चाल जो अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चाल दी गई तो इसमें अगर 5/18 से गुणा करा दो, ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड बन जाती है चाल, 5/18 से गुणा कराने के बाद। किसी भी किलोमीटर प्रति घंटा में अगर 5/18 से गुणा करा दोगे तो मीटर पर सेकेंड बन जाएगी चाल, किसी भी किलोमीटर प्रति घंटे में। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर इसका मतलब है 1 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है 5/18 मीटर पर सेकेंड। एक बराबर अगर ये दिया गया है तो कुछ भी दिया जाए, 5, 10, 20, 40, 50, अगर आपको मीटर पर सेकेंड में बनाना है तो 5/18 से गुणा करा देना। दूसरी चीज, इसी प्रकार से उल्टा आप कह सकते हो कि सर 1 मीटर, आगे लिखा होगा इस पीडीएफ में, फिलहाल हम समझा दे रहे हैं, नोट करने की जरूरत नहीं है, उसमें खुद ही अच्छी पीडीएफ लिखा। 1 मीटर पर सेकेंड में दिया जाए तो इसमें आप 18/5 से गुणा करा दो, क्योंकि उल्टा ही तो लिखा हुआ है। 1 मीटर में बटे करोगे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 5/18 से गुणा कराओगे ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कब में जा रहे हो, किलोमीटर से मीटर में जा रहे हो तो 5/18, मीटर से किलोमीटर में जा रहे हो तो 18/5। मीटर जो है बड़ा है, और जब ऊपर बड़ा होता है तो वो चीज बड़ी वैल्यू आती है। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू किलोमीटर ज्यादा होता है मीटर से, किलोमीटर से मीटर जो है कम होता है, तो 5/18, 18/5। ये चीज दोनों याद रखना, बदलना पड़ेगा आपको सवालों में। ठीक है, तो यहाँ तक की पते थी, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है पीडीएफ में। ये चीज समझो क्या लिखा है। देखो बेटा, जो अगर दूरी फिक्स है तो रेशियो उल्टा होता है, बाकी समय फिक्स हो, चाल फिक्स हो तो रेशियो सेम रहता है। अगर मान लो चाल हम फिक्स कर दें, बिल्कुल चाल फिक्स कर दे तो जितना आदमी जितना समय दौड़ेगा उतने दूरी कवर कर लेगा, तो जो समय का रेशियो रहेगा वही दूरी का रेशियो रहेगा। मान लो हम समय फिक्स कर दें तो जो चाल का रेशियो रहेगा वही समय का रेशियो रहेगा। यहाँ पर यही चीज लिखी गई है। यहाँ लिखा गया अगर टाइम इज कांस्टेंट, टाइम फिक्स कर दो तो डी और एस जो है बिल्कुल समानुपाती रहते हैं। जितना मतलब जैसे मान चलो डी का रेशियो या दूरी का रेशियो है ए रेशियो बी, तो चाल का भी रेशियो वही रहेगा, ए रेशियो बी।
ठीक है। चाल का रेशियो जो है वही दूरी का रेशियो रहेगा। सिर्फ समस्या वहां है जहां पर दूरी फिक्स रहती है, बाकी समय फिक्स हो, चाल फिक्स हो, रेशियो सेम रहता है। यही चीज बोली गई इसमें, ठीक है। एक और सवाल था ये आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट वाला, मिलने के बाद में चली गई दूरी या जितना समय लग रहा है वो वाले सवाल आते हैं कि भाई दोनों एक ही समय पर निकले, दूरी समय इसमें फिक्स है, दोनों आज जैसे 8 बजे दोनों निकले हैं, 8 बजे दोनों निकले, यहां से ए भी 8 बजे ए निकला, यहां से बी भी 8 बजे निकला। भाई जिसकी स्पीड तेज होगी वो थोड़ा आगे पहुंच जाएगा, जिसकी स्पीड धीमी होगी थोड़ा पास में, लेकिन एक जगह तो पक्का मिलेंगे, एक ही तरफ आ रहे हैं। मिलने के बाद में उसको T1 समय लगता है, इसको T2 समय लगता है। तो इस सिचुएशन में जब कभी आएगा तो उल्टा रेशियो बनता है जाकर के, यहाँ पर S1 S2 यानी स्पीड पहले वाली स्पीड के सामने दूसरे वाले का समय और दूसरी वाली स्पीड के सामने पहले वाले का समय, और रूट में निकालोगे, रूट में ये चीज होती है। दूसरी चीज मान लो कहता नहीं कि हमको इतने घंटे, मतलब इतने घंटे हमको यहाँ लगे यहाँ पहुंचने में, इसको इतने घंटे लगे यहाँ तक पहुंचने में, जो समय पूछा जाए कि ये समय आखिर कितने घंटे लगे, तो ये है टी निकालने के लिए क्या करोगे, T1 इंटू T2 रूट में। चाल का कोई नामो निशान नहीं वहां पर। अगर मान लो दोनों निकले बंदे एक पॉइंट से, यहाँ से x से निकले, y के लिए वो दूसरा निकला, b x से निकला a, तो इसको लगा है कुछ समय यहाँ मिलने में, चाल दे दी गई, ठीक। मान लो इसको कुछ समय लगा है और इसको कुछ समय लगा है, तो ये नहीं बता रहा कितना समय लगा है, ये पूछा जा रहा है, लेकिन ये बता दिया कि मिलने के बाद फिर इसको 5 घंटे लगे और इसको मिलने के बाद 10 घंटे लगे। तो 5 और 10 का गुणा करा कर रूट करके निकाल दोगे तो पता चल जाएगा कि ये मिलने से पहले कितना समय लगा था, मिलने से पहले इनको कितना समय लगा था, वो इस फार्मूले से निकलेगा T1 इंटू T2। मिलने के बाद का समय दिया जाएगा तो इनका गुणा करा के रूट करके निकाल दोगे तो मिलने से पहले वाला समय पता चल जाएगा। और दूसरी चीज, अगर स्पीड भी दी जाए तो S1 अपॉन S2 T2 अपॉन T1 होता है। T2 मतलब कि जिसका जैसे S1 की स्पीड दी गई है, S1 स्पीड से जा रहा है, T1 समय लगा, तो उसके सामने नहीं रखोगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, उल्टा हो जाता है बस रूट में। ये चीजें बताई है, सवाल अभी करेंगे सारे इस टाइप के। एक औसत वाला सवाल है वो भी बताया था कि दोनों चाल जब दूरी फिक्स रहती है। आप लोगों के पास नोट्स लिखे हुए हैं टाइम एंड डिस्टेंस के, ये औसत वाला है। पता होना चाहिए आपको कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल। लेकिन ये भी बताया था कि अगर मान लो दूरी फिक्स है, बिल्कुल दूरी फिक्स है, तो यहां पर हमने x लिखवा दिया था, हमने कहा था 2x गुणे y अपॉन x प्लस वाई, ये औसत चाल होता है। दोगुना हो जाता है दोनों चालों का गुणा बटे दोनों चालों का योग, ये चीज लिखी हुई। जब स्पीड फिक्स हो, जब दूरी फिक्स हो, दूरी कांस्टेंट है, जब दूरी कांस्टेंट होगी तो ये निकलता है। वरना आपको मालूम है जब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हमेशा यही लगाना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। दूरी फिक्स होगी तो ये फार्मूला। अगर मान लो दूरी फिक्स है, नहीं समझ में आ रहा है, तो दूरी चालों का एलसीएम मान लेना, कुछ तो मानोगे ही दूरी, क्योंकि आपको दूरी रखनी ही रखनी ऊपर है, बटे में टोटल समय रखना है। मान लो चाल और समय दे दिया, दूरी तो रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी जो सबसे पहले सवाल चालू होंगे वो वाले जिसमें आपका दूरी फिक्स रहती है, चाल और समय का रेशियो दिया जाएगा, कई बार इधर उधर होगा, उसके सवाल लगाने हैं। जिसमें दूरी फिक्स रहेगी, चाल और समय का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसके सवाल चालू होंगे, ठीक है। लगाओ पहला नंबर सवाल, यहां पर दिखाई नहीं दे रहा क्या, लिख देंगे हम। हाँ हाँ, यहाँ पर दिया गया है दो पिंड, कोई भी दो कार है या दो जो इंसान है, दो पिंड, चाल का अनुपात दिया गया 2:3। कह रहा है यदि 50 मीटर की दूरी तय करने में लगे समय का अंतर 10 सेकेंड है। जितना भी समय लगा है इनके बीच का अंतर कितना है, 10 सेकेंड है। तो उनकी चाल में अंतर क्या होगा। सारे उसी बेसिस सवाल हैं, आपको ज्यादा कुछ नहीं इधर उधर दिमाग लगाना है कि सर दूरी फिक्स है, वो वाले सवाल हैं। इसमें खुद बताएगा, नहीं तो आइडिया लग जाएगा कि दूरी की तय करने में लगे समय का अंतर, यानी एक 2 की स्पीड से जा रहा है, एक 3 की स्पीड से जा रहा है, दूरी बिल्कुल फिक्स है, तो इनको तय करने में क्या हुआ है कि 10 सेकेंड का अंतर आ गया है।
स्वाभाविक सी बात है 10 सेकंड का अंतर आएगा, एक 2 की स्पीड में जा रहा है, एक 3 की स्पीड में जा रहा है। तो बताओ भाई इसमें आपको उनकी चालों में अंतर कितने का होगा, सोचो। और सर जी बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जैसे जैसे पेपर नजदीक आ रहा लौंडे और ठंडे पड़ रहे हैं, सही बता रहे हैं। और क्या है पूरी, हाँ पढ़ रहे हैं। हाँ मनोबल कम होगा, कल से इंटर ही बंद, जल्दी फीस नहीं जमा। क्या हो रहा है कि मनोबल बढ़ाने के लिए करना पड़ता है, फ्री पढ़ रहे हैं ना। आज मेरा मूड खराब है क्योंकि पेपर की डेट आ चुकी है, हम पीडीएफ बना रहे हैं रात भर, पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, बच्चों की तरफ से फट ही नहीं आ रहा। बताओ आंसर भाई, कोई भी। हाँ दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखा। अपना सर मेरी बुक और लिया ना, समय का अंतर 10 सेकेंड है, ठीक है, ये लिखा हुआ समय का अंतर 10 सेकेंड है। इससे ज्यादा जूम क्या करें, मुझे तो दिख रहा है। इतना समय भाई नहीं है, ठीक, इतना समय करोगे तो हो गया फिर पेपर। चाल का अनुपात दिया गया है, क्या दिया गया है, 2/3, तो समय का रेशियो आ जाएगा 3/2। सीधा आपको बता रहा है कि यदि 50 मीटर की दूरी तय करने में लगे समय का अंतर कितना दिया गया है, यानी दूरी कितनी है, 50 मीटर। फिलहाल 50 मीटर का अभी रोल नहीं है, यहाँ पर इतना ध्यान रखो कि 2-3 का अनुपात अगर 4 का है, दूरी फिक्स है। ये भी बंदा 2 की स्पीड से वही 50 किलोमीटर जा रहा है, ये भी 3 की स्पीड से 50 किलोमीटर जा रहा है। तो सर जब दूरी फिक्स होती है तो समय उल्टा आता है, ठीक है। जो तेज चल रहा है उसको कम समय लगेगा, जो धीमे चल रहा है उसको ज्यादा समय लगेगा। जो 2 की स्पीड में जा रहा है उसको ज्यादा समय लग रहा है, जो 3 की स्पीड में जा रहा है उसको कम समय लग रहा है। कितना कम समय लग रहा है, 1 है, लेकिन वो कह रहा है 10 सेकेंड का अंतर आ रहा है, ठीक, 10 सेकेंड का अंतर आ रहा है। तो इसको कितना समय लगेगा, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 20 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक, इसको 20 सेकेंड है। फिलहाल क्या पूछा, उनकी चालों में अंतर पूछा जा रहा है, इसको 20 सेकेंड लग रहे हैं। निकाल सकते हो सीधा आप कि 50 मीटर की दूरी तय करने में इसको 20 सेकेंड लग रहे हैं। 50 चाल कितनी आ जाएगी, चाल बराबर क्या होता, दूरी बटे समय। समय इसको कितना लग रहा है, इस वाले का 20, तो कटेगा 5/2, यानी 3 की वैल्यू दी गई 5/2। अंतर कितना दिया गया है, चालों का अंतर कितना है, 1 का। 3 की वैल्यू दी गई है भाई, चाल आ गई तुरंत ही। चाल क्या, तो दूरी बटे समय, और चाल दी गई थी 3 रेशियो में, तो 3 की वैल्यू आ गई 5/2। तो 1 का अंतर पूछा जा रहा है, उन चालों का अंतर बताओ, उनकी चालों, तो 1 की वैल्यू पूछी जा रही है। 3 की वैल्यू 5/2 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5/6। सीधा भाई ऐसे लिखोगे, 3 बराबर सर 5/2 है, 1 बराबर नहीं पता चलता है, भाग में चला जाता है, तो 5/6 हो जाएगा। और 1 का तो वैल्यू पूछी गई थी, 1 का तो अंतर है। बहुत वैसा कोई सवाल नहीं है, आपको फिर से समझा दें, चाल का रेशियो जो दिया जाएगा समय का उल्टा होता है। समय आगा जाएगा दोनों का, ठीक है, दोनों तरफ से मैं करवा दे रहा हूं। एक बार अगर इधर से करना चाहो तो उधर से कर लो। मान लो जो धीमे है उसकी स्पीड देख लो, आप लोगों को अगर ऐसे आदत पड़ी तो ऐसे कर लो, 2 और 3 का अनुपात था, तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, 3 और 2। एक्चुअली डिफरेंस बोल रहा है कि जब 2 की स्पीड से जाता है और फिर जो बंदा 3 की स्पीड जाता है, दोनों के बीच में समय का अंतर है 10 सेकेंड का है। फिलहाल यहाँ अंतर कितने का, 1 का, 1 की वैल्यू 10 सेकेंड, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 सेकेंड। यानी इस वाले को 20 सेकेंड लग रहे हैं। अगर 20 सेकेंड लग रहा है तो चाल निकाल सकते हो कि नहीं, चाल निकाल सकते हो, ये वाली चाल निकल आएगी। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी कितनी दी गई थी, 50 मीटर, समय कितना है 20, काटोगे 5/2, यानी 3 की वैल्यू 5/2। फिलहाल इधर से भी चाहते तो इधर से भी निकाल लेते, तो आप कहोगे 3 की वैल्यू सर जी 5/2, 1 की वैल्यू 5/6,
और अंतर ही पूछा गया था, तो एक बराबर तो पूछा गया था, तो मीटर पर सेकेंड। इसी टाइप के सारे सवाल हैं, इसलिए आप लोग सीरियस होकर करो। अभी हम बोर्ड पे खड़ा करवा देंगे अगर नहीं कर रहे हो तो। एक मिनट रुक जाओ। बताओ, एक आदमी अपनी चाल को अपनी मूल चाल से 11/6 गुना बढ़ा देता है। एक आदमी अपनी मूल चाल से को 11/6 गुना बढ़ा देता है, यानी 6 से क्या कर देता है, 11 कर देता है। तो ऐसा करने पर कार्यालय सामान्यतः 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी समय का अंतर कितना आ जाता है, 20 मिनट पहले। स्पीड बढ़ा दी तो समय कम लग रहा है, कितना, 20 सेकेंड। तो कार्यालय तक पहुंचने के लिए कितना समय लेता है, मतलब बिना बढ़ाए वह कितना समय लेता था, ये पूछा गया है। पहले वाला समय पूछा जा रहा है, 25 मिनट। सामान्यतः मतलब जब स्पीड नहीं बढ़ाता था, नॉर्मली रहता था, हमेशा जाया करता था, तब कितना स्पीड में जाता था, ये तब कितने टाइम लगता था उसको।